जब घर में बेटा जन्म लेता है तो सबसे ज्यादा खुशी पिता को होती है। उसे वह अपने कंधों पर बैठाकर सवारी कराता है, उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। पिता को लगता है बेटा उसकी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन जब वही बेटा बड़ा होकर उसे दुत्कारता है, मारता पीटता है, घर से निकाल देता है, तब उस पिता पर क्या बीतती है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज हम आपको एक ऐसे ही पिता की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी और आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई सगी औलाद भी ऐसा कर सकती है। तस्वीरों में आपको नजर आ रहे ये बुजुर्ग उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के प्रसिद्ध लेखक श्रीनाथ खंडेलवाल है। इन्होंने 400 से भी ज्यादा किताबों का लेखन किया है। इनका बेटा बड़ा बिजनेसमैन और बेटी सुप्रीम कोर्ट में वकील है और एसएन खंडेलवाल भी खुद करीब 80 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक है। आपकी संपत्ति कितनी थी? कम से कम इस समय 80 करोड़ की होगी। लेकिन आज वह एक वृद्धाश्रम में रहकर अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन काटने को मजबूर है, क्योंकि इनकी 80 करोड़ की प्रॉपर्टी को हड़प कर बेटा बेटी ने इन्हें घर से बाहर निकाल फेंका है। दरअसल वाराणसी में हरिमनपुरे के काशी कुष्ठ सेवा संघ वृद्धाश्रम में 17 मार्च 2024 को एक समाज सेवी अमन कबीर का फोन आया। इसके बाद दो लोग एक बुजुर्ग को मरणासन हालत में लेकर वहां पहुंचे। उन्हें 6 लोगों ने उठाकर कमरे तक पहुंचाया। तब से काशी के प्रसिद्ध लेखक एसएन खंडेलवाल का पता यही है। पहले वह लंका थाना क्षेत्र में रहते थे। एसएन खंडेलवाल से जब उनकी अतीत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने नम आंखों से बताया कि बेटा बेटी ने हमारी सारी जायदाद छीनकर हमें घर से निकाल दिया। बस यही जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द है। मेरा बेटा अनूप खंडेलवाल एक बड़ा बिजनेसमैन है और बेटी सुप्रीम कोर्ट में वकील है। मेरा दामाद भी वकील है। हमारी इस समय 80 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन जब हम बीमार हुए तो घर से बाहर निकालकर कहा ले जाकर इन्हें कहीं फेंक दो, इसे वापस मत लेकर आना। लेखक खंडेलवाल ने अपनी आपबीती में आगे बताया कि मेरा दूसरा बेटा मर गया। उसके बाद अनूप ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अनूप की अच्छी खासी हमने शादी कराई, बेटी को पढ़ाया, उसे सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा वकील बना दिया, लेकिन उन्होंने मुझे ही घर से बाहर निकाल फेंका। बेटे को प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है, उसे 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी तो सिर्फ उसके ससुराल से मिली है। ये सब बताते हुए खंडेलवाल की आंखें बार बार भीग जाती थी। उन्होंने आगे बताया कि पहले वह काशी में रहते थे, फिर प्रयागराज चले गए। वहां उनकी तबीयत खराब हुई तो घर वालों को फोन किया, उन्होंने उनकी नहीं सुनी। फिर 2 लड़कियों ने, जिनका नाम और पता वह नहीं बताना चाहते थे, उन्होंने घर में रखकर उनकी सेवा की। इसके बाद फिर मैं काशी आ गया। यहाँ बीमार पड़ा तो बेटा बेटी ने मुझे लाद कर फेंकने की बात कर दी। इसके बाद मैं वृद्धाश्रम आ गया। गुलाम भारत में पैदा हुए खंडेलवाल की उम्र 80 साल है। 15 साल की उम्र में इन्होंने कलम पकड़ ली। श्रीनाथ खंडेलवाल बताते हैं कि मैं 10वीं फेल हूं और 15 साल की उम्र से ही किताबें लिख रहा हूं। ज्यादातर किताबें अन्य किताबों और पुराणों का ट्रांसलेशन है। इसमें मुझे महारत है। अभी तक 400 किताबें लिख चुका हूं, जिनमें कई पुराण भी शामिल हैं। शिव पुराण के 5 वॉल्यूम हैं जो ऑनलाइन है, उनकी कीमत 6000 से ज्यादा है। ऐसी ही सैकड़ों किताबें ऑनलाइन हैं, लेकिन फिर भी मैं घर से बेघर हूँ। वहीं इस बारे में काशी कुष्ठ सेवा संघ वृद्धाश्रम के केयरटेकर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि समाज सेवी अमीन कबीर हमेशा बुजुर्गों को यहाँ रखवाने के लिए आते हैं। मार्च में एक दिन उनका फोन आया कि एक बुजुर्ग हैं जिन्हें भेज रहा हूँ, इन्हें आश्रय दे दीजिएगा। इसके कुछ ही देर बाद 17 मार्च को दोपहर 11 बजे के आसपास ई रिक्शा से 2 लोग श्रीनाथ जी को लेकर यहाँ आए। यहाँ आने के बाद उनकी सेवा शुरू की गई। उन्हें लंग्स और लीवर का इन्फेक्शन था, उनका इलाज किया जा रहा है। पैरों में अब सूजन है, लेकिन वो वॉकर से चलते हैं। वो दवा और जो भी चीजें मांगते हैं उन्हें समय पर दी जाती हैं। रमेश ने आगे बताया कि श्रीनाथ जी इतने बड़े आदमी हैं, इतने बड़े लेखक हैं
ये बात हमें पता नहीं थी। एक दिन अमृत अग्रवाल जी आए, उन्होंने उनके बारे में सब कुछ बताया, तब हमें पता चला। अमृत जी यहाँ उन्हें लेखन सामग्री, लिफाफा और अन्य सामान ला कर देते हैं। कभी कभी वो पैसे भी दे जाते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं पूछा कि कैसे पैसे हैं जो वो ये दे रहे हैं। जब से पता चला है कि वो काशी के प्रसिद्ध लेखक हैं, कोई न कोई हमेशा उनसे मिलने के लिए आता है। कई ऐसे लोग भी आते हैं जो लेखन और ट्रांसलेशन में हाथ आजमा रहे हैं, फिर भी ये वृद्धाश्रम में रह रहे हैं और कहते हैं कि अब मैं अपनी अंतिम सांस यही लूंगा और अब कभी भी अपने बेटे और बेटी का मुंह नहीं देखूंगा।